दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर में सस्ता घी नायाब हो गया। शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए ख्वार होने लगे। आपको बता दें, टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर में सस्ता घी नायाब हो गया। शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए ख्वार होने लगे। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर में भी सस्ता घी नायाब हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुरान की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब रिटेलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आते हैं। रिटेलिटी स्टोर्स में जो सस्ता घी है वो मौजूद ही नहीं है और शहरियों का कहना है कि वो धक्के खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि दूसरा जो घी है वो खासा महंगा है। तमाम यहाँ पर 375 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाला घी भी नायाब हो चुका है। कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं घी लेने के लिए, क्या कहना है रिटेलिटी स्टोर्स की जो इंतजामिया है? जी, महंगाई ने पहले ही गरीब आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। अब 3 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे घी मिल नहीं रहा, हमें ख्वार हो रहे हैं। शहर में किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे घी किसी को भी नहीं मिल रहा। तो अगर बाज़ार में जाते हैं तो 500 से ऊपर रेट पे मिल रहा है आवाम को, हमें भी मिल रहा है। आटा भी नहीं है और यूटिलिटी स्टोर पे देखा जाए तो 375 रुपये रेट है फ़ी किलो का, लेकिन वो भी 3 दिन हो गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, नहीं मिल रहा। कितनी दूर से आप आते हैं? आखिर मोटरसाइकिल पे आए हैं, पेट्रोल भी खर्च होता है। जी बिल्कुल सर, पेट्रोल तो वैसे मिल भी नहीं रहा और रेट भी उसका इतना हो गया है कि गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गया है। तो अभी मैं आधा किलोमीटर सफ़र करके रोज़ 3 दिन से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, यही सूरत हाल है। जी बिल्कुल, शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि सस्ता घी उनको नहीं मिल रहा है। शहर के किसी भी स्टोर पर सस्ता घी दस्तयाब नहीं है, जबकि शहरों की जानब से शिकायत मौसूल हो रही है कि आटा भी इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा। इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तमाम शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रिटेलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुरनोश है मुबशिर इनकी कर फरहमी रहे को। थे, बहुत शुक्रिया आपका। घी मुर्गी महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत एलपीजी महंगी। बढ़ती महंगाई ने तमाम शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कमर तोड़ दी। आपको बता रहे हैं, महंगाई के हवाले से बढ़ती महंगाई ने तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कमर तोड़ दी। फैसलाबादी क्या कहते हैं, जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वतन अज़ीज़ में हर गुज़रते रोज़ के साथ महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। हर रोज़ कीमतों में इजाफा होता दिखाई देता है। एक महीने में पेट्रोल की कीमतें 2 मरतबा बढ़ जाती हैं, तो कभी आटा नायाब हो जाता है, कभी जो घी है उसकी कीमत से में 70 से 80 रुपये में इजाफा हो जाता है। कभी बिजली महंगी हो जाती है तो कभी सुई गैस की कीमत बढ़ जाती है। एलपीजी कीमत अभी हफ्ता कबल बढ़ी थी कि रात को फिर बढ़ा दी गई है। इस कदर महंगाई में आम शहरियों का जीना कैसा है, आम शहरी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मेरे साथ मौजूद हैं। ये भाईजान की यहाँ पे दुकान है, कारोबारी फ़र्द हैं, ये जनाब टीचिंग करते हैं, मुलाजमत पेशा हैं, और ये मेरे साथ मज़दूर खड़ा है जो कि यहाँ पर मिल्लत चौक में मज़दूरी के लिए खड़े होते हैं, मज़दूरी करते हैं। इन हालात में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं इनसे जानते हैं। जनाब, कारोबार कैसे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या हालात? भाई आपको पता है कि आजकल बहुत महंगाई है, कारोबार के बहुत हालात ख़राब हैं। इस वक्त तो जीना आराम हुआ है सबका, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है फारग बैठ के, कोई आता ही नहीं है। महंगाई काम की जो है काम कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। टीचिंग करते हैं जनाब, इनसे जान लेते हैं। सर, कमाते कितना है, लगाते कितना? सर, मैं टीचिंग करता हूँ, साथ स्टूडेंट भी हूँ। यानी कि अगर मैं 20 कमाता हूँ और मेरा 40 लगता है, और ये भी इसलिए कर रहा हूँ कि टीचिंग के अफोर्ड नहीं कर सकते, घरेलू मामलात। मैं बेसिकली भाई फिरों से इधर पढ़ने के लिए आया हूँ, इसलिए। सर, अल्लाह जानता, आप ये समझे कि शायद कैमरे के आगे सामने आके बात करो। आज पेट्रोल बाइक में नहीं था, इसलिए मैं पैदल आया हूँ, पढ़ाने भी पढ़ा के जा रहा था। मैं पैदल आया हूँ, अभी रिक्शा लेके जाना वापस मैंने। ये हालात हो चुके हैं। हुकूमत आईएम की शराइत का जो बोझ है वो अवाम पे डाल रही है। ये मजदूर जनाब है, इनसे जान लेते हैं। सर, दिहाड़ी लगी कोई नहीं लगी, की हालात में? हालात बस काम है नहीं है, बंदा क्या करे फिर। काम तभी लगता है तभी नहीं लगता है, ये हाल है। गुजर बसर कैसे होता है दिहाड़ी नहीं लगती? बस दिहाड़ी नहीं लगता है, बस लंजर भी है, बस लंजर पानी। आपके सामने हैं जो हालात हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि कारोबार मंदी का शिकार है। मुलाजमत पेशा अफराद का कहना है कि पेट्रोल के अखराजात ने जो है वो मत मार दी है।
और जो मजदूर तबका है वो कहता है कि दिहाड़ी लगती नहीं है। ऐसे में आम शहरी का जीना दोबड़ हो चुका है। उसके लिए इन हालात में सर्वाइव कर पाना, इन हालात का सामना कर पाना, ऐसे में अखराजात को अफोर्ड कर पाना इतनी आमदन नहीं है जितने अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में सरकारी आटे में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल ने मोचीवाला में जफर किराना स्टोर पर मुबैना खुर्द-बुर्द पकड़ ली। आपको बता रहे जंग से सरकारी आटे में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मोचीवाला में जफर किराना स्टोर पर मुबैना खुर्द-बुर्द पकड़ ली। मुलजिम सरकारी आटे को आम बैग्स में मुंतकिल करने के बाद फरोख्त कर रहा था। गोजरा रोड पर जफर किराना स्टोर को सरकारी तौर पर 50 थैले जारी किए गए। सरकारी आटे की फरोख्त का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। कार्रवाई के दौरान जफर किराना स्टोर का मालिक जफर इकबाल मौका से फरार हो गया। फूड इंस्पेक्टर नाजिया खान की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे जंग से सरकारी आटे में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मोचीवाला में जफर किराना स्टोर पर मुबैना खुर्द-बुर्द पकड़ ली। मुलजिम सरकारी आटे को आम बैग्स में मुंतकिल करने के बाद फरोख्त कर रहा था। फूड इंस्पेक्टर नाजिया खान की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल की सरबराही में महकमा खुराक की टीम ने थाना मोचीवाला के इलाका में जो कार्रवाई की है, जिसमें गोजरा रोड पर कायम जफर करियाना स्टोर से जो है मुलजिम जो है वो पकड़ा गया, जिसमें सरकारी जो मुलजिम है वो सरकारी आटे को आम बैग में मुंतकिल करने के बाद मार्केट में फरोख्त करता था। महकमा खुराक के मुताबिक जो है करियाना स्टोर का मालिक जो है इसको 50 थैले जो है सरकारी आटा फराहम किया गया था। तमाम कार्रवाई के दौरान सरकारी आटे की फरोख्त का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कार्रवाई के दौरान जफर किराना स्टोर का मालिक जफर इकबाल मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। तमाम फूड इंस्पेक्टर नाजिया खान की मुद्दत में पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मनाने से इंकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मानने से इंकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मानने से इंकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मानने से इंकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे पार्किंग ठेका के हवाले से अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी की देने की बजाय प्राइवेट अफराद को सुपुर्द कर दिया गया। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मानने से इंकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मानने से इंकारी। पार्किंग कंपनी को देने की बजाय ठेका प्राइवेट अफराद के सुपुर्द किया जाने लगा। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय पार्किंग का ठेका प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरा हुकूमत के अहकामात मानने से इंकारी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में पार्किंग माफिया जो है वो इस वक्त काबिज है और अलाइड अस्पताल इंतजामिया जो है उसे रोकने में जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हो चुकी है। और आए रोज़ मरीज और तीमारदारों की जानिब से ओवर चार्जिंग के हवाले से जो थी वो शिकायत मौसूल होती थी, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया था। और इस सिलसिले में जब 30 जनवरी को बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई तो अहकामात जारी किए गए थे अलाइड अस्पताल इंतजामिया को कि जो फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की पार्किंग है ये फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सुपुर्द की जाए, बजाय इसके कि प्राइवेट अफराद को दी जा रही है। और प्राइवेट अफराद जो है वो 50 रुपये जो थे वो कार के वसूल कर रहे थे और मोटरसाइकिल के जो थे वो 30 रुपये जो थे वो उनकी जानिब से वसूल किए जा रहे थे। मरीजों की शिकायत के ऊपर निगरान हुकूमत की जानिब से जो था वो नोटिस लिया गया था। और इस सारी अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए
तो 7 जनवरी 2023 को अलायंस पाल इंतजामिया की जानिब से अलायंस पाल पार्किंग के इश्तिहार की नीलामी के हवाले से अखबार इश्तिहार जारी करने के हवाले से अहकाम दिए गए थे, जिसके बाद 12-13 को 2 कौमी अखबार पर अखबार इश्तिहार पर बाकायदा तौर पर अलायंस पाल की जो पार्किंग है इसकी नीलामी का जो था वो इश्तिहार जारी हुआ। और उसके बाद 2 फरवरी को जो थी वो अलायंस पाल इंतजामिया की जानिब से जो थी वो नीलामी करवाई गई, बजाय इसके कि 30 जनवरी को जब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए थे तो अलायंस पाल इंतजामिया को बजाय इसके कि जो पार्किंग थी का नीलामी थी उसे बजाय मनसूख करने के फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को देने के बजाय इसकी जो थी वो नीलामी करवाई गई। 2 फरवरी को जो थी वो नीलामी हुई और इस तरह जो है वो 2 फरवरी को नीलामी होने के बाद तकरीबन 15 फरवरी का जिक्र किया गया है कि 15 फरवरी को आज़म अली जो कि इस्लाम नगर फैसलाबाद के रिहायशी हैं, इन्हें 3 करोड़ 5 लाख रुपए की बोली जो थी वो अदा करने पर जो फैसलाबाद अलायंस पाल की पार्किंग है वो इनके सुपुर्द कर दी गई है। और अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को जो है वो इसका ठेका नहीं दिया गया, फैसलाबाद पार्किंग के सुपुर्द जो है वो नहीं की गई, जिसके सबब मरीजों की जो है वो शिकायत इसी तरह मसूल हो रही हैं कि ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है। और इस सिलसिले में उनका कहना है कि जो मरीजों की अभी तक शिकायत कल से बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं, गाड़ियाँ इसी तरह आ रही हैं और शहरी एक बहुत बड़ी तादाद में अगर OPD के वाले से बात की जाए तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार मरीज़ शोबा बैरूनी मरीज़ों का रुख कर रहे हैं इलाज मुआवजे की खातर। और ये वो मरीज़ हैं जो कि न सिर्फ डिवीज़न फैसलाबाद से बल्कि डिवीज़न सरगोदा से इलाज मुआवजे की खातर के लिए फैसलाबाद के अलायंस पाल का रुख करते हैं। और यहाँ पे जब वो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनकी जानिब से ये शिकायत की जाती है कि ओवर चार्जिंग जो है वो यहाँ पे पार्किंग इंतजामिया की जानिब से जो है वो की जा रही है। और इस सिलसिले में जो है वो अलायंस पाल इंतजामिया को जो है वो मुख्तलिफ बार शिकायत भी जो है वो दर्ज करवाई गई हैं, मगर मसला यहाँ पे ये है कि हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसके अहकामात मानने से जो है वो अलायंस पाल इंतजामिया मुसलसल इनकार कर रही है। और यही वजह बनी है कि उनकी जानिब से जो ठेका है वो बजाय इसके फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को दिया जाता प्राइवेट अफराद को दे दिया गया। अब इसमें कमीशन का चक्कर है या मामला कुछ और है, तो इस वाक़े का या इससे मुतलिक जो है वो बाद में इंक्वायरी की जाए तो उससे ही जो है वो पता चलाया जा सकता है। मगर ताहम इस वक्त अलायंस पाल इंतजामिया की जानिब से जो पार्किंग का ठेका है वो फैसलाबाद पार्किंग के बजाय पार्किंग अफराद को जो है वो प्राइवेट अफराद को फैसलाबाद अलायंस पाल का पार्किंग का ठेका जो है वो सौंप दिया गया। जी अज़ादार अपडेट कर रहे थे। अज़ादार आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। पार्किंग कंपनी को देने की बजाय ठेका प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पार्किंग ठेका के हवाले से फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। इस हवाले से शिकायत भी मौसूल होने लगी कि ओवर चार्जिंग की जाती है। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पार्किंग ठेका के हवाले से फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल ने पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने के बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी है। अलाइड हॉस्पिटल प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं अलाइड हॉस्पिटल का पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने गिरां हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। पार्किंग ठेका पार्किंग कंपनी को देने की बजाय प्राइवेट अफराद के सपुर्द कर दिया गया। इस हवाले से शहरियों की शिकायत भी मौसूल हुई कि ओवर चार्जिंग की जाती है।
अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद माफिया बेलगाम, अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग माफिया का शहरियों को लूटने का मुनफरिद तरीका। पार्किंग पर्ची पर साइकिल के 5, मोटरसाइकिल के 10 लिखे, जबकि मोटरसाइकिल सवारों से 20 रुपए लिए जाने लगे। सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद पार्किंग माफिया बेलगाम, अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग माफिया का शहरियों को लूटने का मुनफरिद तरीका। पार्किंग पर्ची पर साइकिल के 5, मोटरसाइकिल के 10 लिखे, जबकि मोटरसाइकिल सवारों से 20 रुपए लिए जाने लगे। सिटी 41 के कैमरे की आंख ने शहरियों को लूटने के तमाम मनाजिर महफूज कर लिए। अलाइड हॉस्पिटल पार्किंग माफिया का शहरियों को लूटने का मुनफरिद तरीका। पार्किंग पर्ची पर साइकिल के 5, मोटरसाइकिल के 10 लिखे, जबकि मोटरसाइकिल सवारों से 20 रुपए लिए जाने लगे। मजीद जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी तो आज आपको दिखाते हैं कि एलाइड अस्पताल में जो मरीज आते हैं, मरीजों के साथ जो उनके टेक केयर आते हैं, उन्हें पार्किंग के नाम के ऊपर कैसे पार्किंग माफिया लूटता है, ओवर चार्जेस करता है। आइए कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। साइकिल 10? हाँ जी भाजी 10। मोटरसाइकिल 20? 20 मोटरसाइकिल? यार 10 नहीं होंगे? दो दिन जाना नहीं लेना 10 कितनी लेना पकड़ मनी घरों मांदा नहीं वो तो चलो गल ठीक है वैसे नहीं मेरा तो इशू छड्डो ना तुसी दसो कि 10 रुपए नहीं है मोटरसाइकिल दे होर किन्ने यार जी है यार जी नहीं हुन मैं आके वापस सानू 20 देने किन्ने देने नहीं नहीं फिर भी दसो तो सही जिन्ने मर्जी दे दी यार तेना तो कोई गल ही नहीं करनी यार ये हो लीगली है कि नहीं नहीं वैसे पूछदा पिया लिखिया होते साइकिल 10 आ 25 पढ़ो ठीक 700 जी तो साइकिल के 10 हैं, मोटरसाइकिल के इसी तरह 20 हैं और रिक्शा के जो हैं वो 30 हैं। तो ये एलाइड अस्पताल पार्किंग की जो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 25 पैसे का हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 25 पैसे का हो गया। आपको बता रहे डॉलर की कीमतों के हवाले से, डॉलर की कीमत में कमी आई, रुपए की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 262 रुपए 25 पैसे हो गई। आपको बता रहे डॉलर की कदर में कमी वाक़या हुई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 262 रुपए 25 पैसे हो गई। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल के शोबा पोस्टमार्टम के खिलाफ एहतजाज। 22 साला अनम को खावन ने जहर देकर मौत के घाट उतारा। वर्षा की जानिब से लाश का पोस्टमार्टम न करने पर अलाइड हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, ये गुलाम अहमदाबाद के रिहायशी हैं जिनकी जानिब से अलाइड अस्पताल के बाहर जो था वो सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का ये कहना था कि 22 साला अनम को उसके शोहर ने जो था वो जहर दे के कत्ल कर दिया और कल मगरब के वक्त वो डेड बॉडी लेके अलाइड अस्पताल के शोबा पोस्टमार्टम में पहुंचे हैं और सुबह तक किसी भी अफसर की जानिब से, किसी डॉक्टर की जानिब से जो था वो पोस्टमार्टम ना किया गया खातून का। और इस दौरान उनका यह भी कहना है कि वो थाना गुलाम अहमदाबाद भी गए और चौकी सिद्धूपुरा में भी जो थी वो रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर पुलिस भी जो थी वो उनकी बात नहीं सुन रही, जिसके बाद उनकी जानिब से अलाइड अस्पताल के जो था बाहर एहतजाज किया गया। इस दौरान
ट्रैफिक की रवानी जो थी वो मुतासर हुई। शहरियों को जो था वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थाने की पुलिस है, डीएसपी हैं, वो पहुंचे हैं और उन्होंने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जिसके बाद मुजाहिरीन की जानिब से जो था वो रोड को खोल दिया गया और जो नाश थी वो पोस्टमार्टम के लिए अलाटपाल के शोबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल कर दी गई थी। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन ने शहर भर में सफाई का अमल महदूद कर दिया। आपको बता रहे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन ने शहर भर में सफाई का अमल महदूद कर दिया। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो अभी तक जो इनके फंड्स के मुहैया ना होने की वजह से मुलाजमिन की तनख्वाहें थी वो अदा ना हो सकी और ना ही इस सिलसिले में कंपनी के साथ जो सैनिटरी वर्कर्स के मुज़ाकरात थे वो पाए तकमील तक पहुँच सके, जिस वजह से मुलाजमिन ने कहा है कि वो बाकायदा तौर पर हड़ताल एहतजाज नहीं करेंगे, ताहम 10 बजे तक काम करेंगे। 10 बजे के बाद अपना काम छोड़कर कहीं और दिहाड़ी करेंगे ताकि वो अपना रोज़गार भी कमा सके और नौकरी भी उनके पास रह सके। तो आज से ये प्लान किया गया है सैनिटरी वर्कर्स की जानिब से कि वो सिर्फ 10 बजे तक ऑन ड्यूटी होंगे, सिर्फ 10 बजे तक कूड़ा उठाएंगे। और पहले जिस तरह से सारा दिन उनकी सर्विसेज जारी रहती थी, मुख्तलिफ शिफ्टों में सर्विसेज जारी रहती थी, या इसके अलावा वो स्पेशली रूट क्लियर करते थे, वो उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया है कि वो कोई वीआईपी रूट क्लियर नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बिना एनओसी मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ। पंजाब रियल एस्टेट एसोसिएशन ने लोगों को आगाह कर दिया। सदर एसोसिएशन मियां तनवीर कहते हैं लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करने से पहले तस्दीक करें। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद में इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि कारोबार के जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर कई ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सर फहरिस्त हैं। और इस हवाले से रियल एस्टेट की जो एसोसिएशन है उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं मियां तनवीर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या एनओसी के बगैर जो प्लॉट्स हैं उसकी फ़रोख्त की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो वो किस हद तक जो है वो काबिल एतमाद है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मियां तनवीर साहब मौजूद। मियां साहब बताएगा, लोगों ने फाइल्स खरीदी और वो फाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, लोगों को किस तरीके से खबरदार करना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एफडीए को फ़ौरन हरकत में आना चाहिए। पहले जो बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन में आ रही हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट इस मामले में फंसे हुए हैं कि पता चलता है कि एक टाउन आ रहा है, उसने आकर थोड़ी सी जगह परचेज़ की है और उसके अगेंस्ट जो है उसने जो है हज़ारों फाइलें सेल कर दी हैं, जबकि जो वहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल होती है इतनी फाइलें उस जगह पे निकलती ही नहीं है। इसके लिए एफडीए सिटी को ये चाहिए कि अगर कोई भी टाउन या कोई भी इदारा आकर यहाँ पर फैसलाबाद में अगर रियल एस्टेट की प्लाटों की सेल परचेज करता है तो उसको कम से कम उनको से एलओसी लेना चाहिए, कम से कम उसकी फाइल जमा होनी चाहिए जिसमें पता होना चाहिए कि इस एरिया के इस टाउन के कितने प्लॉट हैं और उन प्लॉटों के मुताबिक फरोख्त की जा रही है या ओवर सेलिंग की जा रही है। इस ओवर सेलिंग की वजह से बहुत सारा रियल एस्टेट एजेंट भी परेशान है, क्योंकि जब वो अपने कस्टमर को वो चीज़ देता है बाद में पता चलता है कि ये जगह तो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए, फैसलाबाद की रियल एस्टेट एजेंसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारी रियल एस्टेट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के बड़े ऑफिसर की रिहाइशगाह पर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी। सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी पकड़ी गई। सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की फुटेज सामने आ गई। एसडीओ पीपल्स कॉलोनी ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत के खिलाफ मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। आपको बता रहे हैं शहर के बड़े ऑफिसर की रिहाइशगाह पर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी। सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी पकड़ी गई। सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की फुटेज भी सामने आ गई। एसडीओ पीपल्स कॉलोनी ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत के खिलाफ मुकदमा की दरख्वास्त दे दी।
आपको बता रहे हैं सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी पकड़ी गई। जुबैर नथ की रिहाइशगाह पर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी की गई। सीईओ जुबैर नथ की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। एसडीओ पीपल्स कॉलोनी की जुबैर नथ के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। आपको बता रहे हैं शहर के बड़े ऑफिसर की रिहाइश कर बिजली चोरी। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी पकड़ी गई। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की फुटेज भी सामने आ गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के बड़े अफीसर की रिहाइशगाह पर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी सामने आई है। इसी हवाले से सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी जो है वो पकड़ी गई है। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नथ की रिहाइशगाह पर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। सीईओ कॉर्पोरेशन जुबैर नथ की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की फुटेज जो है उसमें देखा जा सकता है कि डायरेक्ट तारे लगाकर जो है वो बिजली चोरी की जा रही है। और इसी हवाले से जो है वो एसडीओ पीपल्स कॉलोनी का यही कहना है कि सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर मीटर से डायरेक्ट तारे लगी हुई थी, जिस पर मुतल्लिका थाने में जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी गई है ताकि मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी जानब सीईओ कॉर्पोरेशन जुबैर नथ का ये कहना है आज की उनकी जानिब से जो है वो बिजली के मीटर पर डायरेक्ट तारे लगाकर जो है वो बिजली चोरी नहीं की जा रही थी, जबकि किसी जो है वो और शख्स की जानिब से वे डायरेक्ट तारे लगाई गई हैं। मगर दूसरी जानब एसडीओ पीपल्स कॉलोनी जो है वो उनका यही कहना है कि सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर डायरेक्ट तारे लगी हुई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। और फुटेज में देखा भी जा सकता है कि डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी और इसके मुकदमा के अंदराज के लिए जो है मुतल्लिका थाना में दरख्वास्त दी गई है। बिजली चोरी करने वालों से कोई राहत नहीं की जाएगी और जो है वो दोहरा म्यार अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में महकमा सेहत की जानिब से करोड़ रुपए के बिजली के बिलों की अदम अदायगी। बिजली के बिलों की अदम अदायगी का मामला फेस्को ने सीईओ हेल्थ और एमएसडीएचक्यू के घरों के कनेक्शंस काट दिए। बिजली के बिल अदा ना हुए तो मजीद कनेक्शन काटने का इंदिया। आपको बता रहे जंग में महकमा सेहत की जानिब से करोड़ रुपए के बिजली के बिलों की अदम अदायगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को सरकारी इदारों के नादहिंदान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर महकमा सेहत के आला अफसरान के दफातर और इसी के साथ उनकी रिहाइशगाहों के मीटर जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। जो बड़े डिफ़ाल्टर थे फेस्को के अरसा दराज से, जिनकी जानिब से फेस्को के बिल जमा नहीं करवाए जा रहे थे, ऐसी फेस्को की जानिब से सख्त कार्रवाइयों का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जिनके मीटर काटे गए हैं और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हमारे जैसे ऑलरेडी कंपेन हमारी चल रही थी, प्राइवेट की भी गवर्नमेंट की भी। तो अभी गवर्नमेंट में और प्राइवेट में जो हमारे बड़े डिफ़ाल्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हमें सख्त एक्शन लेने के लिए हदायत मिली हैं, जिसमें अब हमारे गवर्नमेंट में देखें तो टीएमए था हमारा जो बड़ा डिफ़ाल्टर था, हेल्थ डिपार्टमेंट था हमारा, उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स में एग्रीकल्चर भी था, एजुकेशन भी था, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग वाले भी थे। तो इसमें हमने दफातर जो उनके हैं कनेक्शन जो हैं वो सारे काटे हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में जैसे जेल है या हमारा डीएचक्यू है वो कनेक्शन नहीं काटे जा सकते। फिर हमने उनके ऑफिस अलग काटे हैं ताकि हमें तो रिकवरी से कंसर्न है। तो उसमें अब जैसे टीएमए गोजरे ने पेमेंट कर दी है, टीएमए झंग ने पेमेंट कर दी, टीएमए टोबा ने पेमेंट कर दी है, टीएमए के हमने रिस्टोर कर दिए हैं सारे। इसी तरीके से हेल्थ वालों ने भी अभी हमें कहा है कि कुछ टोबा वालों का भी वादा है कि पेमेंट करेंगे, जंग वालों का भी है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से कमालिया से ताल्लुक रखने वाली साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी और साबिक एमपीए नाजिया राहिल गुजर की मुलाकात। इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से कमालिया से ताल्लुक रखने वाली साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी और साबिक एमपीए नाजिया राहिल गुजर की मुलाकात। इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोन की सीनियर रहनुमा साबिक एमपीए नाजिया राहिल गुजर की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के साथ आज मुलाकात हुई है। मुलाकात में
इलाकाई सियासी सूरत हाल के पर तफसीली तबादला ख्याल करने के साथ साथ तहसील कमालिया में पार्टी पोजीशन के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर नाजिया रहील गुजर का कहना था कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को कमालिया आने की दावत भी दी गई है, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और जो है कामयाबी भी हासिल करेगी। जी रिजवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साफ सुथरा जंग मुहिम का 10वां रोज, डिप्टी कमिश्नर का टोबा रोड पर सफाई मुहिम का जायजा। कहते हैं सैकड़ों टन कचरा शहर से बाहर मुंतकिल किया जा चुका है। मजीद जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, जिला इंतजामिया जंग की जानिब से साफ सुथरा जंग मुहिम जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। मुख्तलिफ अहम और मरकजी शाहराहों से कचरा उठाने के लिए जो है ज़िला कौंसल और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी की टीमें जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जंग इस वक्त फील्ड में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर, बताइएगा क्या इकदाम मजीद उठाए जा रहे हैं कि जो कई सालों से मौजूद कचरा है उसको मौसर अंदाज में शहर से बाहर निकाला जा सके? जी, जैसा कि आपको पता है कि हमने साफ़ सुथरा जंग की मुहिम स्टार्ट की है और ख़ास तौर पे मेन रोड थी और आपको पता है 4 हाईवे हमारी मौजूद हैं इधर। हमारे पास जो टोबा रोड पे भी हम मौजूद हैं, हमारा सरगोदा रोड भी आपने देखा और गोजरा रोड भी और उसके साथ बकर रोड भी। तो हमारी मेन हाईवेज़ को क्लियर करना, इसके एंट्री पॉइंट्स को बेहतर करना, साफ़ सुथरा करना और इसके साथ साथ जो है बाकी भी जितने भी महलजात हैं 13 यूनियन कौंसिल एमसी की हैं उसको भरपूर तरीके से हमारी स्ट्रेटजी है कि हम उसको मेंटेन करेंगे। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हमारा साफ़ सुथरा जंग, ये सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं है, बल्कि आप इंशाल्लाह देखेंगे इसी जोश और जज्बे से जो है म्यूनसिपल कमेटी की टीम और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की टीम इफेक्टिवली काम करेंगे। सर, बताइएगा मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर ग्रीन बेल्ट्स की बहाली की भी ज़रूरत है, उसके लिए क्या इकदाम जो हैं उठाए? जी बिल्कुल, हम इसके बाद अगला हमारा इसको ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करने का है कि हम ग्रीन बेल्ट्स बनाएं और ख़ासतौर पे पीसीबी जो पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट जो हमारा है वो भी उनसे मीटिंग्स हैं। हम मिल के इंशाल्लाह पार्क्स को हमने बनाना है, कुछ नए पार्क्स लेके आएंगे, जो पार्क मौजूद है उनको रिस्टोर करेंगे। ख़ासतौर पे सीवरेज का जो इशू हमारा, वो सारी की सारी PC1 जो है हमने प्लान बनाया कि विद इन अ वीक हम उसका तैयार करेंगे। तो ये पूरी कैंपेन है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाबी जुबान की अहमियत उजागर करने के लिए फैसलाबाद के लायलपुर म्यूजियम में मादरी जुबान के हवाले से तकरीब होगी। पंजाबी विरासत पर रोशनाई की जाएगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम में मादरी ज़ुबान के हवाले से एक इवेंट का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मादरी ज़ुबान और सकाफ़त के हवाले से बताया जाएगा हमारी मादरी ज़ुबान जो कि पंजाबी, और इस हवाले से एक इवेंट का एहतमाम किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर लालपुर म्यूजियम मियाँ अतीक अहमद भी मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जान दें कि इवेंट में किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा, और आप क्या कहते हैं कि फैसलाबाद की कितनी आवाम जो है इसमें शिरकत करें? जी बिल्कुल, लालपुर म्यूज़ियम को ये एजाज़ हासिल है कि ये इंटरनेशनल डेज़ भी सेलिब्रेट करता है और पंजाबी सकाफ़त के हवाले से जो लायक़ लालपुर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक सिख कम्युनिटी रहती थी, तो अभी हमने जिनको गेस्ट स्पीकर को बुलाया है वो प्रशांत सिंह हैं। ये पहले सिख ऑफिसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कंट्रोलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो इनका जो मौजू होगा कि मादरी जो ज़ुबान होती है, माँ बोली जो ज़ुबान होती है, इसका माशरती अमन में क्या किरदार होता है, तो इस मौजू के ऊपर हमारा ये एक यहाँ पे सेमिनार है और मैं सबको कहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और म्यूज़ियम आके देखें और सेमिनार भी अटेंड करें। आज बिल्कुल एजुकेशन असिस्टेंट जो हैं प्रचार सिंह, जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, सिखों की आपने सुना भी होगा, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में खेलों के मुकाबले जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच मुनक्किद। आइए आपको भी लिए चलते हैं जंग।